आपने बोली, क्या आपको नहीं लगता एक तरह से फियर मॉन्गरिंग भी की जा रही है, क्योंकि नेचर ऑफ द वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है? क्या नेचर ऑफ द द रिलीजियस प्लेस का इसमें कुछ भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, कोर्ट का ऑर्डर खाली उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप प्लीज़ आप लोग टीवी चैनल पर जब कोई चीज़ दिखा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप पूरे फैक्ट्स को बोलिए। पहला फैक्ट ये है कि 1991 में ही ये इसी पॉइंट्स पर, इसी मुद्दों पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। वो स्टे वेकेट हुआ? आप अक्टूबर 2021 में ये 5 नए पिटिशनर्स कोर्ट को जाते हैं, वही सेम डिमांड उनका, और ये बोलते हैं कि हम सर्वे चाहते हैं और हमको ये कमिश्नर होना। जो 91 में स्टे दिया गया था, इसी बार डिमांड के ऊपर कोर्ट ने बोला नहीं, आप जाकर लोअर कोर्ट जो है ऑर्डर दे देता है। तो हमारा बोलना है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। और दूसरी बात प्लीज़ समझिए कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन कह रहा हूँ कि हमने पार्लियामेंट में क़ानून बना दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस है उसको वैसे ही बरकरार रखेंगे, नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। आप मेरे को बताइए, सर्वे क्यों किया जा रहा है? फिर सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर एफआईआर बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर एफआईआर बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें 5 जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का, बिल्कुल गलत फैसला है। Yes, that is why the committee have rightfully gone to the Supreme Court, and the Supreme Court Chief Justice of India had referred this matter to Honorable Justice Chandrachud, and I am sure that the Supreme Court will hear what that side had to say. But as far as I am concerned, this is my opinion, my party's opinion, and also by doing such things, you are taking the country back to the era where we had faced bloodshed, communal riots, that era of late 1980s, pre-demolition and post-demolition. This is an issue which I had voiced my apprehension when the Babri Masjid judgment had come, civil judgment has come. I had said that my apprehensions are, you please look at the press conference of mine, that tomorrow everyone will say this is our Astha. This country cannot be run on the basis of Astha. This country has to be run on the basis of rule of law, the Constitution of India. Because your Astha, my Astha, then what will happen to the rule of law? What will happen to the Constitution of India? सर, यहाँ पे गुजरात कांग्रेस का ये आक्षेप है कि मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम कैंडिडेट ऐसा हो रहा है, मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके कहीं ना कहीं पोलराइजेशन किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी कैसे हार गए? अमेठी राहुल गांधी हारे ना, मेरी वजह से हारे। अरे सुनो, आप यहाँ वहाँ की बात मत करो। आप वहाँ पर क्यों हार गए अमेठी को? मैं तो नहीं था वहाँ पर, अमेठी हार गए आप। आपके यहीं के एमएलए भाग गए बीजेपी में, मेरे से पूछ के गए। कर्नाटक में भाग गए बीजेपी में, राजस्थान में भाग गए, मध्य प्रदेश में तो सरकार गिर गई, कर्नाटक में सरकार गिर गई। आपकी वजह से बीजेपी सरकार कर्नाटक में बनी, मध्य प्रदेश में बनी। और एक बात सुनिए, 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव हुआ। आप तीनों स्टेट जीते ना कांग्रेस ने। और आप जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, आप सिर्फ एक लोकसभा जीतते। राजस्थान का मुख्यमंत्री का बेटा हार जाता, मैं लड़ा क्या वहां पर? ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। मैं भारत की लोकतंत्र में मुझे इख्तियार है कहीं भी इलेक्शन लड़ने का। आप क्या समझ रहे कि मुसलमान गुलाम है आपका?
आपके मुसलमान को क्या यरगमाल बना के रखे, होस्टेज बना के रखे क्या आप? हम लड़ेंगे मुद्दों पर और उन पर छोड़ेंगे जनता के ऊपर, किसको वोट डाले ना डाले। आप मेरे खिलाफ नहीं लड़ते कि हैदराबाद में इलेक्शन लड़ते ना मेरे खिलाफ तो राहुल गांधी आके कैंपेन किए, 2-2 दिन गुजारे वहां पर। मैं क्या रोया क्या छोटे बच्चे की तरह, क्यों आए बोल के? है ये रोना छोड़ो, मम्मी डैडी का जमाना खत्म हो गया। एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है। आप राजनीति को एंटाइटलमेंट के नाम पे चलना चाहते कि हम फुला परिवार है। अरे भाई, तुम्हारा ये परिवार संघ परिवार से भी जरूरत नहीं है हमारे को। तो ये चीज है सर। जैसे कि चुनाव आता है तो हिजाब का मुद्दा लाती है, बीजेपी लाती है, हनुमान चालीसा लाती है, लाउड स्पीकर लाती है, अजान लाती है। तो बीजेपी जैसे मुद्दा लाती है, एमआईएम वैसे ही मैदान में आ जाती है। अब क्या बोलना चाहते हैं? मुद्दे का मतलब एक तरह से फायदा उठाते हैं या कांग्रेस कहीं ना कहीं दब जाती है? अरे कांग्रेस के एमएलए भाग गए तो मैं दबा रहा हूं क्या उनको? ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कांग्रेस क्यों नहीं मुंह खोलती? बोलो ना भाई, पार्लियामेंट का एक्ट है ना, छोड़ दो मुसलमान की मस्जिद, तो छोड़ दो। आपको मुसलमान का और उस मस्जिद से वास्ता नहीं है, मानता हूं मैं, पर कानून से तो वास्ता है ना तुमको। बोलो ना उसके ऊपर कानून का ऐसा है। आज बोलते आप, इतने दिन से हम जब बोल रहे थे तो उनको मालूम हो गया कि अब तो मामला गर्म हो गया। हिजाब के बारे में बोलने से आपको डर क्या है? भाई मेरा कल्चर का हिस्सा है, मैं पहनना चाह रहा हूं, मेरी बेटी पहनना चाह रही, कोई नहीं पहनता तो कोई पहनना चाह रही, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे उस पर? आप नहीं बोलना चाहते इन चीजों पर। अब कांग्रेस दब रही है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे जी अमित शाह ने फिर से पश्चिम बंगाल में सीएए की बात की, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं पार्लियामेंट में तो उस बिल को फाड़ दिया ना, आप मेरे से क्यों पूछ रहे? मैं तो फाड़ दिया उस बिल को। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान के खिलाफ है वो कानून, और मज़हब की बुनियाद पर कानून बनाया गया जो भारत के संविधान के राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। मैं इस बात का हरगिज़ खिलाफ नहीं हूँ कि अगर कोई पड़ोसी ममालिक से कोई लोग आकर भारत में रिफ्यूजी का स्टेटस मांगता है, दीजिए बराबर। और आपको मैं गुजारिश करूंगा कि हिंदू अखबार पढ़िए। हिंदू अखबार में रिपोर्ट किया कि कई ऐसे हमारे जो हिंदू भाई पाकिस्तान से आए थे वो वापस चले गए, आपने उनको दिया ही नहीं कुछ भी, क्योंकि आपने दिसंबर 2014 का कट ऑफ लगा दिया। उसमें आप क्यों कट ऑफ लगाते भाई? अगर कोई आ रहा है, पीड़ित आ रहा है, मजबूर होकर आ रहा है, तो आप देखिए ना उसके ऊपर, मगर रिलीजन को क्यों लेके आते आप? Madam, look, please understand. I understand your emotions. Mr. Akbaruddin Owaisi had gone to Aurangabad to lay a foundation stone for a school in which, irrespective of caste and religion, free education would be imparted to nearly, once the building is completed, to nearly 800 to 1,000 students. That is why he went to Aurangabad. Now, unfortunately, you people have given a different color. But it is not No. I am asking you, isn't that a ASI protected monument or not? And doesn't ASI comes under Narendra Modi or not? So is he also committing something wrong? गुजरात पे अच्छे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अच्छी और तैयारी के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। कितने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ पर लड़ेंगे, अभी बहुत जल्दी है, मगर उसका फैसला जब होगा आपको साबिर भाई बताएंगे, जो हमारे गुजरात के अध्यक्ष हैं मजलिस के। ताजमहल का भी विषय सामने आया, ताजमहल को लेकर भी पिटीशन की गई है। इस तरह से अलग अलग जो पिटीशन हो रही हैं उसको लेके ऐसा है ना कि देश में गेहूं का शॉर्टेज है, मगर कौन जिम्मेदार है? औरंगजेब जिम्मेदार है। देश में कोयला नहीं है, कौन जिम्मेदार है? बाबर जिम्मेदार है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कौन जिम्मेदार है? शाहजहां जिम्मेदार है। सबके लिए मुगल जिम्मेदार है ना, मोदी जी तो जिम्मेदार ही नहीं है। ये मोदी सरकार शॉर्टेज सरकार है। ये तो ना कोयला है, ना गेहूं है, ना रोजगार है, कीमतें आसमान को छू रही हैं और रुपया गिरते जा रहा है। तो शॉर्टेज सरकार बोलना चाहिए उसको।
तो ताजमहल क्या है भाई? इतने साल के बाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, अभी मैडम का सवाल था, हाई कोर्ट में 2 जजेस ने कहा कि अब तुम कल बोलोगे हमारे चैम्बर में क्या हो रहा है देखना चाह रहे हैं, उसको खारिज कर दिया। लोअर कोर्ट बोलता है नहीं, नीचे आके देख। अब बताइए, हाई कोर्ट भी बोल रहा है ये। अच्छा, इनको अभी क्यों ख्याल आया ताजमहल में ये है, ये समझ में नहीं आया। मेरे को लगता है कि वो जो नीचे जाना चाहते हैं ना, वो देखना चाह रहे हैं, बुरा मत मानिए, जोक कर रहा हूँ, कि नरेंद्र भाई मोदी की डिग्री कहीं ना मिल जाए उसमें। एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री जो नहीं मिलती है उसको देख रहे हैं शायद, कि भाई शायद वहां पर मिल जाए, वही लगता है। सर कल छापी जाने वाले हैं, कल छापी जाने वाले हैं, पब्लिक गैदरिंग करने हाँ, वाले हाँ, हैं। हाँ। क्या कुछ मुद्दे पे बात करने हैं? आइए ना, गरम भाषण होगा, आपको मुद्दा मिल जाएगा। हमको, हम जो बोलते हैं मुद्दा मिल जाएगा आपको। आइए फिर चलाइए, 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट बैठे हैं टीवी पर। सर त्रिपुरा में फिर से एक बार बीजेपी ने सीएम बदल दिया है चुनाव से पहले। तो त्रिपुरा में इतने बड़े राइट्स हुए थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए बीजेपी, तो अब ये उनका इंटरनल डिसीजन है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ।